मेडिटेशंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेडिटेशंस के ऊपर है। जिस तरह के माहौल में आज भी हम चल रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन मोड है, प्रेशर्स ऑफ लाइफ है, उस टाइम के अंदर भागम भाग देख रहे हैं आपके लोग भाग रहे हैं। किस चीज़ के लिए भाग रहे हैं अभी तक यही नहीं पता। जब हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी कि आप ये देखते हैं कि उस 24 घंटे के लिए ना तो आपको सही से सोने का टाइम है, ना आपको सही से खाने का टाइम है, ना आपके पास अपने के पास बैठने का टाइम है, ना आपके खुद के लिए स्वयं के लिए टाइम है। तो रूल नंबर 1 जो मेडिटेशन जब भी हम बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि अगर आप अपने लिए दिन के 20 मिनट भी निकाल लेते हैं, दैट इज़ एनफ फॉर यू टू चेंज द एंटायर environment of your life and the environment of your home or your workplace. रीज़न, दिमाग शांत होगा तो ही आप आगे किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे, अपनी लाइफ गोल्स या अपनी लाइफ के जो भी एक्सपीरियंसेस आपने शेयर करने हैं पूरे दिन के लिए उसके बारे में। अब हम मेडिटेशंस की बात करते हैं तो क्या मेडिटेशंस का मतलब सिर्फ और सिर्फ ओम का जाप है? क्या मेडिटेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट में जैसे आप बैठते हैं और नम यो हो रहेंगे क्योंकि ऊपर आप एक मेडिटेशन का 15 मिनट का या 20 मिनट का सेशन ले रहे हैं, आंखें बंद करके बैठे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, क्या वो है? क्या मेडिटेशन का मतलब सिर्फ ये है कि मैं आज बैठा हूँ और आई एम जस्ट वॉचिंग माई थाट्स एंड ऑल? नहीं। जब हम मेडिटेशंस की बात करते हैं तो मेडिटेशंस के अंदर बहुत सारे फॉर्म आते हैं। अब बड़ा एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर मैं अपने लिए सोचती हूँ या मैं किसी और के लिए सोचती हूँ कि आज मैं शांति से बैठती हूँ और मैं ओम का जाप कर रही हूँ, या फिर मैं अपने आज्ञा चक्र के ऊपर, या फिर मैं नाभि पे अपने, या फिर मतलब बुद्धिस्ट, या फिर मुझे एक अच्छा सूदिंग म्यूज़िक सुन रही हूँ और मैं उस म्यूज़िक के ऊपर जो है मेडिटेशंस कर रही हूँ, तो ये अगर मुझे सूट कर रहा है तो मेरे घर के या मेरे दोस्तों के या जिनके साथ भी मैं मेडिटेशंस के सेशंस ले रहे हैं उनको भी यही चीज़ें सूट करेंगी। ऐसा नहीं होता। जैसे कि हर दवाई हर इंसान के ऊपर, हर इंसानी शरीर के ऊपर नहीं सूट करती, उसी तरीके से हर मेडिटेशन हर दिमाग के ऊपर नहीं इस्तेमाल। अब आपके लिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोलती हूँ कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ही हाइपर एक्टिव किस्म के होते हैं, यानी कि वो कुछ भी कर लें, वो एक जगह पे टिक के बैठ ही नहीं सकते हैं। देखे होंगे आपने यूट्यूब पे इस तरीके, शायद अपने घरों में भी देखे होंगे। अगर आप इस तरीके के इंसान को बोलेंगे कि अब ये आपने 5 मिनट 10 मिनट या 20 मिनट जो है बैठना है, ध्वनि के ऊपर आपने अपना ध्यान लगाना है, या फिर आपने बैठ के जिसको कहते हैं ओम का जाप करना है, या फिर आपने बैठ के जिसको कहते हैं अपने थॉट प्रोसेस को देखना है, तो आप देखेंगे कि वो इंसान 5 मिनट या 2 मिनट भी नहीं बैठ पाता। अब ऐसे इंसान के लिए मेडिटेशन के लिए क्या टेक्निक्स होती है? बहुत सारी मेडिटेशन टेक्निक्स है, जिसमें से कुछ टेक्निक्स जो है ओशो ने भी रिकमेंड की है इसी तरीके की हाइपर एक्टिव लोगों के लिए, जिसमें कि आपकी डायनामिक मेडिटेशन या फिर आपकी कुंडलानी, नाद ब्रह्म से लेके आपका सूफी रीलिंग तक के इस तरीके के आपके मेडिटेशंस आते हैं, जो उन्होंने अपने डिस्कोर्सेज में भी काफ़ी हद तक बताया। आप उसके लिंक्स वगैरह ज़रूर यूट्यूब से देख भी सकते हैं और उसका तरीका देख सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि डायनामिक अगर आपके किसी एक को या आपको सूट कर रही है तो डायनामिक दूसरे इंसान को भी उसी तरीके से ही उस मेडिटेशन को सूट करेगी। तो मेडिटेशन करने का मतलब जो हमारा एक सिंपल लॉजिक, जो हमारे जो बड़े गुरु हैं, जिन लोगों ने ये बात बोली है कि मेडिटेशंस क्या होते हैं, तो मेडिटेशन के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो होती है आपकी नो माइंड स्टेट। अब ये नो माइंड स्टेट क्या है? नो माइंड स्टेट का मतलब होता है विचारों का शून्य हो जाना, विचारों का शून्य हो जाना। लेकिन आप कहेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल होता है कि मैं तो बैठा हूँ, अब मैं विचार भी ना आए, क्या मन में किसी भी तरीके का ख्याल ही ना आए, तो अब मैं क्या करूँगा? जब आप कभी आप देखते हैं कि आप अपने दोस्तों में बैठे हैं या बहुत ही किसी मूवी को भी देख रहे हैं, कोई बात पे जोक पे बहुत तेज़ हंसे हैं, बड़े सिंपल सा एक आपको एग्जांपल देती हूँ। जब आप हंसते हैं
और खिलखिला के हंस रहे हैं, तो वो जो पर्टिकुलर कुछ क्षण होते हैं ना जो आपके, वो नो माइंड स्टेट के अंदर आते हैं आपके, यानी कि आपको इसके अलावा कुछ नहीं सूझ रहा कि आप सिर्फ हंस रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप सेक्सुअल्स की बात भी करते हैं तो वो जो क्लाइमेक्स का एक पॉइंट होता है उसके बारे में अगर आप कहेंगे तो उसको भी ओशो ने भी इस बारे में यही बात बोली है कि वो भी एक फॉर्म मेडिटेशन का ही होता है। एट द पॉइंट ऑफ क्लाइमेक्स आप कुछ सेकेंड्स के लिए जिसे सब कुछ इरेज हो जाता है आपके माइंड के अंदर, बट दीज आर द लोएस्ट फॉर्म ऑफ द एनर्जीज जिनको कहा जा सकता है। तो अभी हम लोगों को जिसको कह सकते हैं रूट चक्र से ऊपर सीधा क्राउन चक्र की अगर हम बात कर रहे हैं कि हम इसको किस तरीके से बैलेंस करके लेके जा सकते हो, इसको कैसे हायर फॉर्म पे लेके जा सकते हैं, तो उसके लिए आपको दोस्तों 1 या 2 या 10 दिन की प्रैक्टिस की नहीं है, आपको इसको रेगुलर प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। अगर आप इस बारे में बात करते हैं कि मैं सिर्फ मेडिटेशन कैसे शुरू कर सकता हूँ, तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करूँगी कि 2 मिनट से 5 मिनट मैक्सिमम स्टार्टिंग के लिए आप इसी मेडिटेशन को इसी तरीके से करें। लेकिन हाँ, मेडिटेशन कौन सी होनी चाहिए ये आपको पहले अपने माइंड के हिसाब से देखना बहुत ज़रूरी है। आपने चक्रा किस तरीके से बैलेंस करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है आपको। इसी बीच में आपको पसंद आता है कि मैं आज सूर्य उदय होते हुए बैठूंगा, सामने देखूंगा, नो माइंड स्टेट पे जाऊंगा, तो वो मेडिटेशन हो सकता है आपको सूट कर रही हो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आप रोज़ ही सूर्य को देख रहे हैं, किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं, किसी हिल स्टेशन पे बैठे हैं। अगर आपका घर किसी ऐसी जगह पर, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अब आप एक सवाल आता है कि मैं आज अपने घर पे बैठा हूँ और घर पे बैठा हूँ तो आज मैं सुबह मेडिटेशन करने के लिए आपने अपना आसन बिछाया और आप लग गए। इतनी देर में दूध वाले ने बेल बजा दी, इतनी देर में काम वाली भाई आ गई, इतनी ही देर के अंदर आपके घर में बच्चे की रोने की आवाज़ आ गई, या फिर जिसको कह सकते हैं कि आपके बस रसोई के अंदर जो है बर्तन खड़कने शुरू हो गए। अब आपको उफ मैं डिस्टर्ब हो गया, मैं तभी मेडिटेशन करने बैठा था और मैं आज 1 मिनट का भी ध्यान नहीं कर पाया। ऐसी सिचुएशंस में आप क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप, ये तो है नहीं कि अब अपना आसन उठाएंगे और कहीं पहाड़ की चोटी पे चले जाएंगे, नो इट्स नॉट पॉसिबल। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो ये बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं कि हम समाज से कट के या अपने घर से कट के मेडिटेशन की टेक्निक्स के बारे में बात करें। आप जहाँ हैं हल्के से रूम को क्लोज करके बैठिए, हल्का सा म्यूज़िक अगर आपको सुनाई देता है तो उसको करिए। अगर कोई आवाज़ या कुछ आ रही है तो उसको आने दीजिए और उसे एक्सेप्ट करते चले जाइए। एक्सेप्टेंस, ओके आ रही है, कोई बात नहीं, आ रही है। धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे जैसे आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो आप एक चीज़ को बड़ा नोटिस करेंगे कि बाहर के शोर या बाहर जो कुछ भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसका आपके भीतर प्रवेश करना एक तरीके से नामुमकिन होना शुरू हो जाए। यानी कि जब अगर आप बैठे हैं 5 या 10 मिनट बैठे, जिसको आप धीरे धीरे जिसे कह सकते हैं 20 मिनट, और 20 मिनट से लेकर मैक्सिमम 1 घंटे तक का ध्यान आप कर सकते हैं। इस तरीके की आपकी मेडिटेशन होती है, जो कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही स्लो मेडिटेशन होती है, यानी उन लोगों के लिए जिनको उछल कूद या इस तरीके का वो सब नहीं पसंद है। अब हम बात कर रहे हैं हाइपर एक्टिव्स के लिए। हाइपर एक्टिव के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें कि आपका नृत्य, हम ओशो की वही टेक्निक्स की बात करते हैं, फिर नाद ब्रह्म, या फिर आप अगर एक सूफी रीलिंग की बात करते हैं तो आप देखेंगे सूफी रीलिंग के अंदर होता है एक हाथ आपको इस तरीके से रखना है और एक हाथ आपको रिसीविंग और गिविंग, और अपने हाथों को फैला के जिसको कहते हैं गोल गोल घूमना शुरू करना है। किसी भी आप अच्छे से म्यूज़िक को, सूफी म्यूज़िक को यूट्यूब से निकाल सकते हैं और उस म्यूज़िक के ऊपर आपने चक्कर लगाना शुरू करना है। अब देखेंगे, अब आप कहेंगे मेरा तो सर चकराएगा, तो सर जो चकराना होता है वही तो चकराना है आपका। जब आप इस तरीके से घूमना शुरू करते हैं और रिसीविंग और गिविंग और पूरे मगन होके उस म्यूज़िक का आप आनंद लेते हैं, घूमते 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 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार आते 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 चक्कर आते आते अब धड़ाम करके आपने देखा होगा आप ज़मीन पे बैठ जाएंगे या लेट जाएंगे कि सर चक्कर आ रहा है। अब आपको एक टेक्निक का मज़ा यही देते हैं कि अब आप इस टाइम पे अपने आप को ये सोच के देखिए कि अब आपने नेगेटिव सोचना है। आई कैन बेट अपॉन यू कि आप इस पोजीशन के अंदर जब आप रीलिंग मेडिटेशन के अंदर होंगे और चकरा के गिर जाएंगे तो आप
चाह के भी जिसको कह सकते हैं नेगेटिव सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड उस टाइम पे एकदम नो माइंड स्टेट के ऊपर चला जाएगा। दैट इज़ वॉट यू वांट। लेकिन इसकी प्रैक्टिस, अगेन प्रैक्टिस करनी हर चीज़ के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप स्टार्ट करिए। आपको मेडिटेशन के फ़ायदे सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, डिप्रेशंस, एंग्जाइटीज़। इसके अलावा आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर हाई होता है या लो होता है लोगों का, और बेहद तरीके की जो कि जितनी भी हमारी लाइफ में बीमारियां भी हमें लगती हैं ना, उसका मेजर रोल जो है हमारे दिमाग से है। तो अगर वो शांत होगा तो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप सेटल होनी लाइफ में शुरू हो जाएंगी, चाहे वो किसी भी चीज़ से भी रिलेटेड क्यों ना हो, बी इट रिलेशनशिप्स और बी इट मनी वाइज, बी इट योर बिजनेस और बी इट योर माइंड, एवरीथिंग। आपने देखा धीरे धीरे कर करके उस चीज़ को आप देखेंगे कि आप में बहुत ज़्यादा सुधार आना शुरू होगा। वही अगेन मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, मिनिमम 11 डेज से लेकर 21 दिन तक के बाद आपको खुद ही मेडिटेशन के बारे में पता लग जाएगा। अगर आपको लगता है कि एक हफ्ते तक आपने सपोज़ रीलिंग मेडिटेशन की है, सूफी रीलिंग करी है, या एक हफ्ते तक आपने ओम पे या फिर नमयो हो रेंगे क्यों या फिर क्या ध्वनि के ऊपर जिसे कहते हैं कंसंट्रेट करके आपने मेडिटेशन करी है, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं कहीं अभी अनसेटल हो रहा हूँ, तो आप अपनी टेक्निक्स को चेंज कर सकते हैं बार बार, एक 2 4 5 10 एक हफ्ते के बाद आपको महसूस होगा कि ये टेक्निक एक पॉइंट ऐसा आएगा जब 4 6 7 तरीके के आप मेडिटेशंस कर लेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि यस, दिस इज़ द परफेक्ट मेडिटेशन फॉर मी, मुझे इसी मेडिटेशन की ज़रूरत है। और अब आप उस मेडिटेशन को कंटिन्यू करेंगे, देन आपको पता लगेगा कि इन चीज़ों के साथ आपको इस मेडिटेशन के असली रिजल्ट्स, जब आपको ये पता लग जाएगा कि ये मेडिटेशन आपके लिए बनी हुई है, तो उस मेडिटेशन के असली रिजल्ट्स जो हैं वो आपको 2 महीने के बाद चेंजेस में लेकर आएंगे। आप इसी के अंदर ओशो के जो बिल्कुल साइलेंटली जो मेडिटेशन करना चाहते हैं, वो ओशो का ध्यान आनापान सती योग के ऊपर भी दे सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे मेडिटेशन हैं जो आपको यूट्यूब से मिल जाएंगे। लेकिन अगेन मैं बोल रही हूँ, जैसे कि हर दवाई हर इंसान के लिए सूट नहीं करती उसके शरीर, इसी तरीके से हर मेडिटेशन हर दिमाग वाले इंसान के लिए सूट नहीं करती है। तो यू हैव टू पिक अप योर मेडिटेशन टेक्निक फर्स्ट, उसके बाद ही आप उसे फॉलो करते करते अपनी लाइफ में आइए और अपनी लाइफ चेंज कीजिए। और 2 महीने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको और भी कुछ जानना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।